गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम। दोस्तों, मैं अमित चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ रेडियो अम्मू अमित पर एक नए विषय के साथ। आप सबको सुबह की प्यारी प्यारी सी नमस्कार। दुश्मनी ऐसी कि हमेशा साथ रहा वो, दुश्मनी ऐसी कि हमेशा साथ रहा वो, आशिकी ऐसी कि कभी बात भी नहीं की। दोस्तों, आज सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि संवेदना क्या होती है। क्या किसी को खुश देखकर दुखी होने को संवेदना कह सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। किसी की खुशी में खुश होने और उसके दुख में दुखी होने को ही संवेदना कहते हैं। एक संवेदनशील व्यक्ति अपने आसपास हो रही घटनाओं से प्रभावित होता है, फिर वो घटनाएं समाज के अंदर घटित हो रही हों या अपने घर के अंदर, और ये प्रभाव कभी कविता बनकर, कभी कहानी बनकर या कभी आवाज़ के माध्यम से लोग प्रकट करते हैं, जैसा आप आजकल सोशल मीडिया पर अक्सर देखते हैं। चलिए आपको एक बहुत छोटी सी कहानी के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक संवेदनशील मन क्या सोचता है और कैसे सोचता है। दोस्तों, रात के 2 बजे एक कुत्ता एक झोपड़ी के आगे उदास बैठा था। दूसरा कुत्ता वहां आया और बोला, रोज तो तुम खूब भौंकता है, पर आज चुप क्यों बैठा है? क्या खाने को रोटी नहीं मिली आज? उदास कुत्ता बोला, मुझे तो कई बार रोटी नहीं मिलती खाने को, पर तुम वो सामने वाली झोपड़ी देख रहे हो? दूसरा कुत्ता बोला, हाँ हाँ, उसमें 2 शैतान बच्चे रहते हैं। हमें देखते ही पत्थर या डंडा मारते हैं। लगता है आज तुझे उन्होंने जोर से डंडा मारा है, तभी तो तू उदास बैठा है। चल खड़ा हो। दोनों मिलकर भौंकते हैं और उनकी नींद हराम करते हैं। दोस्तों, उदास कुत्ता बोला, नहीं, अभी कुछ देर पहले ही वो लोग भूख भूख रोटी रोटी कहकर रो रहे थे और अभी अभी सोए हैं। दोस्तों, इसको कहते हैं संवेदनशीलता। पर आजकल हम संवेदना व्यक्त करने में भी पहले अपना स्वार्थ देखने लगे हैं शायद। मुझे हरवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं? क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं? मैं दुखी जब जब हुआ, संवेदना तुमने दिखाई। मैं दुखी जब जब हुआ, संवेदना तुमने दिखाई। मैं कृतज्ञ हुआ हमेशा, रीति दोनों ने निभाई। किंतु इस आभार का अब बोझ हो उठा है भारी। क्या करूं मैं, क्या करूं लेकर संवेदना तुम्हारी। एक भी उच्छ्वास मेरा हो सका किस दिन तुम्हारा। एक भी उच्छ्वास मेरा हो सका किस दिन तुम्हारा। उस नयन से बह सकी कब इस नयन की अश्रुधारा। सत्य की मूंदे रहेंगे शब्द की कब तक पिटारी। सत्य की मूंदे रहेंगे शब्द की कब तक पिटारी। क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी। क्या करूं मैं, क्या करूं? क्यों न हम ले मान, हम हैं चल रहे ऐसी डगर पर। क्यों न हम ले मान, हम हैं चल रहे ऐसी डगर पर। हर पथिक जिस पर अकेला, दुख नहीं बांटते परस्पर। दूसरों की वेदना में वेदना जो है दिखाता। दूसरों की वेदना में वेदना जो है दिखाता। वेदना से मुक्ति का निज हर्ष केवल वो छुपाता। तुम दुखी तो मैं सुखी, विश्व पर अभिशाप भारी। तुम दुखी तो मैं सुखी, विश्व पर अभिशाप भारी। क्या करूं मैं, क्या करूं लेकर संवेदना तुम्हारी। दोस्तों, सच में शायद अब हमारे जीवन में
संवेदनशीलता की जगह संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है। तभी तो एक लेखक की कलम से ऐसी पंक्तियां निकलती हैं कि जिन पर लुटा चुका था दुनिया की दौलतें, जिन पर लुटा चुका था दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझे कफन भी नाप के दिया। चलिए दोस्तों, हम ही कोशिश करते हैं अपने अंदर संवेदनशीलता लाने की, वरना तो इस दुनिया में एक दूसरे का जीना ही मुश्किल हो जाएगा ना। जाते जाते दोस्तों, मैंने कुछ गाने की कोशिश की है, सुन लीजिए जरा। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। हम तुम कितने पास, कितने दूर हैं चाँद सितारे। हम तुम कितने पास, कितने दूर हैं चाँद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। इन सब को छोड़ के कैसे तुम सुबह जाओगे। इन सब को छोड़ के कैसे तुम सुबह जाओगे। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगे। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक प्लीज बी सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ध्यान रखिएगा और अपनों का भी। और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर अब तक ना किया हो तो। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना अमित चतुर्वेदी।